बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसमें हम पढ़ेंगे परमाणु के मुख्य मॉडलों के बारे में, जैसे जे थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील्स बोर परमाणु मॉडल। जब हमने पदार्थों के संयोजन का अध्ययन किया, इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका जॉन डाल्टन ने निभाई। उन्होंने कहा कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के भीतर अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। सभी तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जैसे लोहे का परमाणु गोल्ड के परमाणु से भिन्न होता है। डाल्टन ने यह भी बताया कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परंतु परमाणु के अविभाज्य न होने के संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन से मिल गए थे। आइए पढ़ते हैं पदार्थ के आवेशित कण। पदार्थों में आवेशित कण होते हैं, यह साधारण प्रयोगों से पता चल गया था। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़ने से उसे हवा भरे गुब्बारे के पास लाने पर वह उसकी तरफ आकर्षित होता है। जैसे बैलून को हम बालों पर रगड़ते हैं तो बाल बैलून की तरफ आकर्षित होते हैं। दो पदार्थों के साधारण घर्षण से आवेश उत्पन्न हो रहा है। इस आवेश का सोर्स क्या है? और हमें पता है कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, अतः परमाणुओं में आवेश होता है। आवेशित कण इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले सर जे थॉम्सन ने 1897 में आइडेंटिफाई किया, जब वे डिस्चार्ज ट्यूब में अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। परमाणु सबसे छोटा होता है। यदि सब कुछ परमाणुओं से बना होता है तो फिर परमाणु किससे बना होता है? पहली बार इस प्रश्न का उत्तर सर जे थॉम्सन ने दिया। उन्होंने कहा परमाणु सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉनों का पता लगाया। उन्होंने ग्लास बॉटल की तरह एक ट्यूब ली जो बिल्कुल सील थी और उसमें से एयर वैक्यूम पंप की मदद से निकाल ली तथा उसमें वैक्यूम क्रिएट कर दिया। एक बड़ी बैटरी से उसको कनेक्ट किया। बैटरी का पॉजिटिव एंड उन्होंने एक मेटल पीस से कनेक्ट किया जिसे एनोड कहते हैं, तथा बैटरी का नेगेटिव एंड उन्होंने दूसरे मेटल से कनेक्ट किया जिसे कैथोड कहते हैं। ट्यूब के एंड में उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक स्क्रीन लगा दी। जैसे ही थॉम्सन ने स्विच ऑन किया, एक किरण कैथोड से निकली जो एनोड के छेद से निकलकर फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराई। जब भी किरण फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराती वह चमकती। थॉम्सन को यह पता लग गया कि यह किरणें छोटे छोटे कणों से बनी हैं। अब उन्होंने इन कणों के आवेश को जानना चाहा और इसके लिए उन्होंने ट्यूब के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड प्लेस कर दिए। जब पावर स्विच ऑन की तो कैथोड किरणें पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई। इससे उनको पता लगा कि कैथोड रेज के कण नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। अब उन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाना। जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो किरणें मुड़ गई। इससे यह पता लगा कि वह ऋण आवेशित है। अतः थॉम्सन ने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं, अर्थात नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। ये ऋण आवेशित कण परमाणु में होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पर ये बाहर को निकलते हैं। इन्हें थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन कहा। आर.ए. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू को निकाला, जो है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। जर्मन साइंटिस्ट यूजन गोल्डस्टीन ने इस कैथोड रे ट्यूब को थोड़ा मॉडिफाई किया और कैथोड मेटल प्लेट को ट्यूब के केंद्र में लगाया और ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी तो एक नई तरह के कणों की किरण निकली जो कि धनावेशित थे
और इलेक्ट्रॉनों के बिल्कुल विपरीत बह रहे थे। इनको उन्होंने केनाल रे और बाद में इनको एनोड रेज कहा गया। इन धनावेशित कणों को गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन कहा। प्रोटॉन का आवेश की मात्रा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम थी, जो कि इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल बराबर थी। जे थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन ने परमाणु की संरचना की पहली तस्वीर दी, जिसे जे थॉम्सन मॉडल कहा गया। इसके अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। साधारण तौर पर इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह है, या धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह है, जबकि इलेक्ट्रॉन बीज की भांति इसमें धंसे होते हैं। जे थॉम्सन मॉडल की कमियां। जे थॉम्सन अपने मॉडल को प्रयोगों द्वारा सिद्ध नहीं कर पाए और रदरफोर्ड के प्रयोगों के रिजल्ट्स को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हालांकि थॉम्सन के मॉडल ने परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या कर दी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के नाभिक की खोज की, इसलिए इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का पितामह भी कहा गया। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे व्यवस्थित हैं। इसीलिए सन 1911 में इन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने सोने की पतली पन्नी ली जो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी और इस पर अल्फा कणों से तीव्र गति से टकराया। अल्फा कण हीलियम 2 पॉजिटिव कण होते हैं, जिनका द्रव्यमान 4u होता है और तीव्र गति से चल रहे इन कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण अपरमाणुक या सब एटॉमिक पार्टिकल द्वारा विक्षेपित होंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ कण छोटे कोण में विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, बहुत कम भाग धनावेशित है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए। धनावेशित भाग का आयतन बहुत कम है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर परमाणु नाभिकीय मॉडल प्रतिपादित किया, जिसके मुख्य पॉइंट थे। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। परमाणु के 2 क्षेत्र होते हैं, नाभिकीय और बाह्य नाभिकीय क्षेत्र। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं तथा बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन गोलाकार कक्ष में त्वरित होते हैं। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है, जिससे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो देगा और वह नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। अतः रदरफोर्ड परमाणु की स्थिरता को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, वो यह भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि बाह्य नाभिकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस तरह से वितरित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बारे में पढ़ा तथा थॉम्सन मॉडल और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नील्स बोर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।